श्री राम। लक्ष्मण से बोली, मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो है ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने रहो मैं बनी रहूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, ऐसे अन्याय इनको हुआ आसुरी का बर्ताव। बोले, ये बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से ये कहने के पहले पापिन क्यों नहीं मर जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचनी, यदि विवाह हुआ नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह वह कर दे ठोर कहीं तेरा। हे आर्य, विवाह है धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का ये। आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट का ये। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। वह ही आराध्य देवता है, उसे ही सुख की आशा कर। विधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागन बन जा। कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का। संसार मध्य यों दृढ़ कर दे संसारी के अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनयती की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को चिकने जल की घटकी ठोर। तब सोचा उसने इसे गल सकती या तो दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ यही वह ही श्याम मुखार बिंदु कुछ मर्दुल समझ में आता है, पर उसके साथ बामनी है, इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रस्ते का कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर। माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़। सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस जो माँ का दुखित करे। माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सन्मुख कब संभव स्वामिन का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने छतरी के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़े क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने। मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा रघुनाथ की लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। तुम तो वध को ही तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप न हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले, पहले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। हम तो बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा, तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात है दम दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ। लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए कैसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़। चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे। शूर्पणखा के संबंधी नाते के भाई लगते थे।
खरदूषण तिरसरा 3 वीर वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य सासी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाच ने व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नैन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुन सांवले कुमार, तुझको मल पर करे हम कैसे शस्त्र पर हार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा चलाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्हें है जब निर्मल पाँव, प्रभु बोले लौटो तुम्हें है जब निर्बल पाँव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुनाथ। 14 सहस्त्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रगट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद कर ही, सर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपु शीस छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख पर्ण जो किया था महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूमि भार कर डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिसमें तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक का ईसा फटता जाता था। छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों में प्राण निकाल लिया। रण में उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल लिया। जय श्री राम।